औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा उर्दू का 12th का क्लास है, जिसमें हम आज आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हामिदी कश्मीरी साहब की गज़ल नंबर 1 की तशरीह करेंगे। तो गज़ल का पहला शेर शुरू करते हैं। गज़ल का पहला शेर यानी कि मतला। लबों को छू ले हवा कोई बात हो तो चले, लबों को छू ले हवा कोई बात हो तो चले, हिसारे गर्द में राहे निजात हो तो चले। लब यानी कि होंठ, और हिसार कहते हैं घेराव को, घेरे में ले लेने को किसी चीज़ के इर्द गिर्द। ठीक है। हिसारे गर्द में राहे निजात हो तो चले। देखिए शायर क्या फरमाते हैं। गज़ल के मतला की तशरीह इस तरह है। गज़ल के मतला में शायर फरमाते हैं कि हम गर्दो गुबार के इस घेराव में इस कदर फंसे हुए हैं, यानी कि फंसे हुए हैं जहां हवा का नामो निशान नहीं है। अब कहीं से ताज़ा हवा का गुज़र हो तो राह निजात मिल सकती है। यानी कि ये दुनिया जो है, इसके गर्दो गुबार में हम इस तरह फंसे हुए हैं कि कहीं पर ताज़ा हवा हो तो हम सांस लें। तो शायर इसी के साथ इसकी तशबीह देते हैं कि कहीं पे ताज़ा हवा हो तो हम खुली तरह से सांस ले सकते हैं और फिर आगे ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। दूसरा शेर। लबों के साए में जलते हैं दश्ते करबो बला, लबों के साए में जलते हैं दश्ते करबो बला, किसी आँख में अक्से फुरात हो तो चले। देखिए शायर क्या कहते हैं। दश्ते करबो बला यानी कि हम इसकी तशरीह दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक वाक़े करबला, जो आप इसको हम तलमीही शेर भी कह सकते हैं, उस अंदाज से कि जिसमें कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, जिसमें कोई तारीख़ी वाक़ा बयान हो। यानी कि इमाम ज़ादों का वाक़ा बयान हुआ है करबला में, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी। तो अगर उसके बारे में उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे शायर क्या कहते हैं। लबों के साए में जलते हैं दश्ते करबो बला, किसी की आंख में अक्से फुरात हो तो चले। फुरात, दरियाए फुरात का जिक्र आया है। ये फुरात एक दरिया का नाम है। तो क्या कहते हैं इस शेर में। शायर फरमाते हैं कि हमारे होंठों तले करबला जैसा तपता रेगिस्तान दहक रहा है। यानी कि होंठ हमारे इस कदर खुश्क हो रहे हैं और प्यास के मारे हमारा बुरा हाल हो गया है। ऐसे में अगर कहीं से पानी मिल जाए तो आगे बढ़ने की उम्मीद नजर आए। यानी कि हम बिल्कुल पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत इस कदर है कि हम आगे नहीं चल सकते, ज़िंदगी का सफ़र शुरू नहीं कर सकते। कहीं से पानी की किरण नज़र आए तो आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा शेर। सरों पे जलते हैं दश्ते आफताब ज़ेर कदम, ज़ेर माने नीचे। सरों पे जलते हैं दश्ते आफताब ज़ेर कदम, कुछ होश में आ जाएं रात हो तो चलें। शायर फरमाते हैं, शायर करबला की शिद्दत की गर्मी का जिक्र बयान करते हुए फरमाते हैं कि गर्मी इस कदर है गोया सरों पे जलते हुए रेगिस्तान और पैरों के नीचे झुलसा देने वाला सूरज। ऐसा मालूम होता है जैसे नीचे गर्मी किसी ने बिछा के रखी हुई है, आग बिछा के रखी है, और ऊपर ऐसा लगता है जैसे ऊपर भी किसी ने आग दहका के रखी है। तो नीचे पैरों के नीचे झुलसा देने वाला सूरज, ऐसी तमाज़त माने गर्मी, तमाज़त माने गर्मी की शिद्दत, ऐसी तमाज़त में चलना मुहाल है, यानी कि चला नहीं जा सकता है। थोड़ी ठंडी रात हो तो चलें, यानी कि थोड़ी कहीं से ताज़ा हवा हो तो ये गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो जाए तो हम ज़िंदगी का सफ़र आगे शुरू कर सकते हैं। अगला शेर। निकल पड़ी हैं ताक़ुब में हाँपती सड़कें, निकल पड़ी हैं ताक़ुब में हाँपती सड़कें। ताक़ुब कहते हैं पीछा करने को, और हाँपना कहते हैं सांस फूल जाने को। तो शायर कहते हैं निकल पड़ी हैं ताक़ुब में हाँपती सड़कें, कहीं यहाँ से बस एक आध बात हो तो चलें। यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ये हमारा पीछा कर रही हैं, ये हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। शायर कहता है कि बस थोड़ा सा वक्त मिले, मैं महबूब से बात कर लूँ तो फिर चलूँ। यानी कि इसकी तशरीह हामिदी साहब इस शेर में फरमाते हैं कि इस इजलत भरी ज़िंदगी में ये सड़कें भी हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, यहाँ रहना नामुमकिन है, बस महबूब से एक दो बात कर लूँ तो फिर चलूँ। यानी कि ज़िंदगी का यही मकसद है, ज़िंदगी का यही एक
जिसे हम कहते हैं कि ज़िंदगी इसी तरह है कि इंसान थोड़ी सी देर इस दुनिया में है, बस फिर पानी के बुलबुले की तरह इसकी ज़िंदगी ख़त्म। और आखिरी शेर है गज़ल का, हवा उड़ाती है पल में यहाँ गर्दो गुबारे वजूद, हवा उड़ाती है पल में यहाँ गुबारे वजूद, किसी के पाए सफ़र में सुबात हो तो चले। यानी कि जो ज़िंदगी हमारी यहाँ पे दुनिया में गुज़र रही है, ये इस तरह है कि जिस तरह एक गर्दो गुबार है और हवा जहाँ की आती है अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो शायर कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर में शायर फरमाते हैं कि यहाँ तेज़ हवा हर चीज़ को गुबार की तरह अपने साथ उड़ा के ले जा रही है। इस हाल में अगर किसी के अंदर इस तुंद हवा का, तुंद मने तेज, इस तुंद हवा का मुकाबला करने और डटे रहने की ताकत है तो हम आगे चल सकते हैं। यानी कि इंसान के अंदर इस्तिकामत हो, यानी कि इंसान डटा रहे, हर मुसीबत और तकलीफ का सामना डट के करे, इस्तिकामत के साथ करे, सुबात के साथ करे। तो शायर इसी की तरफ हमारी तवज्जो दिलाना चाहते थे। ये गज़ल का आखिरी शेर था। इसके साथ हमारी हामदी साहब की पहली गज़ल ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह दूसरी गज़ल कल।